आप पता है सबसे ज़्यादा परेशान क्यों रहती हैं? क्योंकि आप ना लोगों की सबसे ज़्यादा परवाह करती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का खुशियों का बटन दूसरों के हवाले कर दिया है और वो जिस तरीके से चाहते हैं आपको कंट्रोल करते हैं। आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा ही नहीं है। आप हमेशा एक गलती करती हैं, वो ये कि सामने वाला मुझसे खुश हो जाए। इसी चक्कर में आप खुद को थका देती हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि इतना एफर्ट आप किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हैं? इतनी एफर्ट्स जो आपने लोगों के पीछे करी है, उसके बदले आपको क्या मिला? हाँ, सिर्फ अपना सुकून बर्बाद किया और अपने आप को डिप्रेशन में रखा। यकीनन इसके अलावा तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा आपको। आपने अपने आप को अजियत दी, लोगों के पीछे अपने आप को डिप्रेशन में रखा। इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ा नहीं ना। आपको एक बात बताऊं तो कोई भी लोग ना इतना नहीं सोचते कि सामने वाला जो है ना मुझसे खुश हो जाए, जैसे हम सोचते हैं साफ दिल के लोग। ये प्यारी बहनों, कुछ तो अक्लमंदी से काम लो। आप अपने लिए जिएं, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। आपको इतना क्यूट और स्वीट नहीं बनना चाहिए लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इज्जत डिजर्व ही नहीं करते, जहाँ से कभी आपको इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जहाँ से आपको कभी इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं, आप वहाँ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो। सामने वाला आपकी जो है वाह करेगा, आपकी गुण गाएगा, आपके साथ जो है अब अच्छा पेश आएगा, अच्छा रिएक्ट करेगा। मैं आपको बता दूं कि इन दी एंड आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला ये सब करके। आज का हमारा टॉपिक यही है कि खुद की इज्जत करो, खुद को रिस्पेक्ट दो, के ऊपर फोकस करें ना कि दूसरों पे। अपने आप को समझें कि आप क्या हैं, अपनी वैल्यू खुद करवाएं। हम हर उस शख्स को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं जो हमारी लाइफ का टेम्परेरी हिस्सा होते हैं, चाहे ससुराल हो या मायका हो। हम हर किसी की खुशी के बारे में सोचते हैं कि सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाए, ससुराल हमारी इज्जत बन जाए, हम ये कर लेंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी। आप जो दूसरों के पीछे इतनी एफर्ट कर रही हो तो यकीन करें आप अपनी ही फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रही हो, अपने आप को इग्नोर कर रही हो। आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी तो हो सकता है कि आगे की ज़िंदगी में इससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हीरा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर मैं पूरे दिन की अपनी कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ। आम जिंदगी का हिस्सा है और वो तो चलता ही रहेगा। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इतनी परेशान, इतनी स्ट्रेस क्यों रहती हैं। आप ये गलती करती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ना लोगों को इम्पोर्टेंस दे देती हैं जो वो डिज़र्व भी नहीं करते। लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़कर आ जाते हैं। ये दुनिया का सूल है कि जब इंसान खुद को इग्नोर करता है ना तो दुनिया वाले भी उसको इग्नोर करते हैं, तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। क्या आप ना खुद को ही यहाँ पे इज्जत नहीं दे रही तो लोगों को फिर क्या है कि वो आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे लोगों को कोई किस्म की परवाह नहीं है कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, आप फील करती हो उसके बारे में, कि इमोशंस के बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं है। हम जो है ना अपनी अहमियत खुद अपने हाथों से कम करते हैं, जिसका फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं। ज़रूरत है अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की कि कहीं आप हर्ट ना हो जाओ। आपने लोगों को इतनी जो है छूट दी हुई है कि कोई भी आता है आपको कुछ भी कह देता है, कोई जलील कर लेता है, आपके मामले में बोल लेता है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी का बटन दूसरों के हाथ में दे दिया है। इसीलिए उसका जो दिल चाहता है, जिस तरीके से चाहता है वो चलाता है, जिस तरीके से चाहता है उस तरफ मोड़ देता है। अगर आपके अंदर भी यही सारी जो हैबिट पाई जाती हैं, दूसरों के लिए जीती हैं कि दूसरा खुश हो जाए, दूसरों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती हैं, इन दी एंड ये सब कुछ करके भी आपको कुछ नहीं मिलता ना, तो मेरी बहन मेरी बात माने, अपनी इस हैबिट को चेंज करें। छोटी सी चेंजिंग करने से ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, आप खुद नोट करेंगी। मेरी शहजादियों, सबसे पहले ना अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को वैल्यू दें, खुद को समझो कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहती हो, आप कैसे कंफर्टेबल हो। जितना आप अपने आप को समझ सकती हैं उतना तो कोई भी नहीं समझ सकता, ना आपकी माँ, ना आपका बाप, आपके खुद के सगे भाई बहन भी नहीं, आपका खुद का शौहर भी नहीं, ना ही दुनिया वाले। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और अपने आप पर फोकस करें। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आप उस पर काम करें। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप वो एक्टिविटीज़ करें, वो काम करें।
आपका अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहेंगी, हैप्पी रहेंगी तो आप जो है अपनी पूरी फैमिली पर ध्यान दे सकेंगी। आप अपना ख्याल उसी तरीके से रखें जिस तरह आप दूसरे लोगों का रखती हैं। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, उसके बाद ही लोग आपकी इज्जत करेंगे और इसके बाद ही जो है आपका रिश्ता हेल्दी बनेगा, चाहे वो शौहर के साथ हो या ससुराल वालों के साथ। जहाँ आपकी इज्जत ना हो उस जगह मत जाए, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। महफिल में जहाँ आपकी इज्जत ही नहीं है, आपको उस महफिल में जाने की ज़रूरत ही क्या है। चाहे आपको सोने के निवाला ही क्यों ना खिलाए, लेकिन अगर उस जगह वो इंसान आपकी इज्जत ही नहीं करता तो ये सब कुछ बेकार है। फिर इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को ओपिनियंस देने की। हाँ, आपकी बात सुनी ही नहीं जाती, आपकी हर बात को रद्द किया जाता है। हाँ, क्या ज़रूरत है अपने अल्फाज को ज़ाया करने की। जो लोग आपसे जुड़ना ही नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ओवर नाइस बनने की। आपका ही फ़र्ज़ है हर रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाना से चलाना, जब सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोगों के साथ इतनी अच्छी बन जाती हैं और अच्छे बनने के चक्कर में आप उन लोगों से अपनी जो है सारी बातें, अपनी दिल की सारी बातें, अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर कर देती हैं और फिर वही लोग जाकर आपकी बातें इधर उधर फैलाते हैं। तो एंड में आपको ही तकलीफ होती है कि मैंने इस इंसान पे भरोसा ही क्यों किया। हम अच्छा बनने के चक्कर में अक्सर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जहाँ से सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं। तो दूसरों को नीचा दिखाने में ना एक मिनट भी ज़ाया नहीं करते। तंस देना, ताने देना तो जैसे उनकी ज़बान में ही अटके होते हैं। ना दिमाग में रखें कि चाहे वो आपकी खुद की अम्मी का घर हो या फिर आपके शौहर की अम्मी का घर हो, आपकी बहन का घर हो, चाहे आपके भाई का घर हो, जहाँ पर आपकी इज्जत ही नहीं है ना, वहाँ पे आप जो है डिस्टेंस को मेंटेन कर लें। सर, हमारी ज़िंदगी में ना ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी हमें सीरियस नहीं लेते और ये बात हमें पता होती है। फिर आप ही बार बार क्यों ऐसे लोगों के पास जाती हो अपने आप को शर्मिंदा करने। ये सब देख कर ना इसका असर आपके शौहर पर भी पड़ता है, इसीलिए वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपको हल्के में लेता है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर ना ये सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कुछ नुक्स है, कुछ गलती है, आपका बिहेवियर लोगों से सही नहीं है, तभी शायद लोग आपके साथ उल्टा चलते हैं। आप एक गलती ना बार बार करती हैं कि स्टैंड नहीं लेती। एक इंसान ने आज आपको मुंह नहीं दिया, इस बात को आप फील करती हो, फिर दूसरे दिन आप उन लोगों के साथ जाके बैठ जाती हो। क्यों वो आपकी इज्जत करेगा, क्यों रिस्पेक्ट करेगा आपकी। सामने वाले को पता है कि इसके साथ मैं जैसा भी बिहेवियर रख लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसने कुछ नहीं करना, ना कहीं जाना है। भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती लोगों की तरफ से, ये ना आप खुद ही लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे देती हो, इतना फ्री करवा देती हो, वो खुद ही आपको लाइटली लेने में मजबूर हो जाते हैं। अगर आप ये सोचती हो कि मैं जो है अच्छे अच्छे उनके पसंद के खाने खिला के उनके लोगों के आगे पीछे होकर अपने आप को अच्छा साबित कर दूंगी, ये सब करके सबकी नज़र में परफेक्ट हो जाऊंगी, ये बात ना सुन ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लोग फिर भी आपके अंदर 100 कीड़े निकालेंगे, यही बोलेंगे यार तुमने मिर्ची बहुत ज़्यादा कर दी है, तुमने नमक बहुत ज़्यादा कर दिया है, तुमने तेल बहुत डाल दिया है। इसलिए स्टॉप बीइंग ओवर नाइस। जब तक आप लोगों की ओपिनियन पर डिपेंड करती रहोगी ना, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हमारे इर्द गिर्द ना ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना इंपॉर्टेंस मत दो, इतना फ्री मत करवाओ, वो आपको अपने इशारों पे नचाएं। वो लोग आपको इमोशनली हर्ट करते हैं, आप उन लोगों से अपना डिस्टेंस बना लें। ऐसे लोगों के बारे में तो अपना सोचना ही बंद कर दें। जितना आप उनके बारे में सोचती हो ना, आप अपनी सोच को डिस्टर्ब कर रही हो, अपनी जहन को डिस्टर्ब कर रही हो। देखिए, मैं मानती हूँ इस बात को कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। हर रिश्ता निभाने के लिए एक तरफा ही झुकना ज़रूरी नहीं होता। अपने आप की रिस्पेक्ट करें, अपने आप के बारे में सोचें, खुद से मोहब्बत करें। उस जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ आपको हर वक्त छोटा महसूस करवाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगी तो लोग भी आपको वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज से अपने आप पर वर्क करना शुरू करें, अपने आप के बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। आज से ना खुद के ऊपर वर्क करें, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करें। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखें, अल्लाह से रखें, लेकिन लोगों से नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।